Hello class, good morning. Today I discuss about the topic normal cell structures. इन सेल इंजरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि सेल इंजरी को समझने से पहले हमें नॉर्मल सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन समझना ज़रूरी है। एक हेल्थी सेल के लिए सभी ऑर्गेनल्स मिलकर बॉडी को प्रॉपरली क्या करते हैं, फंक्शन कराने में क्या करते हैं, ये हमारी मदद करते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन एक थिन या फ्लेक्सिबल्स और सेलेक्टिवली परमेबल्स आउटर कवरिंग होती है जो सेल को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। मतलब कि सेल मेम्ब्रेन सेल के सिक्योरिटी वॉल या गेट की तरह काम करते हैं। फंक्शन क्या होगा, सेल के अंदर और बाहर सब्सटेंसेस का मूवमेंट कंट्रोल करती है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, और बैलेंस मेंटेन करती है। सेल को हार्मफुल सब्सटेंसेस से प्रोटेक्ट करती है और सेल कम्युनिकेशंस में भी हेल्प करती है, ओके। अगर मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए तो सोडियम और वाटर सेल के अंदर आ जाते हैं और पोटेशियम बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। जब कब होता है, जब हमारी सेल की जो मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाती है तब, हाँ, जिसकी वजह से हमारी जो सेल्स हैं वो क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती हैं और एंजाइम लेस होने लगती हैं। सेल डेड भी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइटोप्लाज्मा। मीन्स साइटोप्लाज्मा भी एक जेली लाइक फ्लूइड है जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच प्रेजेंट होती है। इसमें सारे ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि जो हमारे ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस होती है। मेटाबॉलिक रिएक्शन भी होती है और एनर्जी का प्रोडक्शन में भी क्या करती है, ये हमारी हेल्प करते हैं। इंजरी देखें तो डैमेज होने पर वेक्यूल्स बन जाते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाती है। सेल हमारी क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर ऑफ हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाते हैं, जिसको हम एटीपी को बॉडी की एनर्जी या करेंसी कहते हैं, ठीक है। जैसे ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन हो गया या एटीपी, ये सेल एनर्जी। तो हम बात करेंगे इसी तरीके से इंजुरी क्या होता है। इंजुरी में अगर माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाती है तो क्या होता है, एटीपी का प्रोडक्शन हमारा बनना स्टॉप हो जाता है। सेल जो होते हैं पंप्स फेल हो जाते हैं, सेल हमारी स्वेल हो जाती हैं और कैल्शियम इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से साइटोक्रोमो सी रिलीज हो जाते हैं और एपोप्टोसिस स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स ये क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन नेटवर्क है जो दो टाइप्स होते हैं, जिसे रफेस और स्मूथ। प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और स्मूथ क्या होते हैं, लिपिड सिंथेसिस, ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन या कैल्शियम स्टोरेज का काम करते हैं। इसी तरीके से इंजरी, तो ये डैमेज होने पर प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज और कैल्शियम रिलीज सेल इंजरी की इंक्रीज हो जाते हैं। फिर हम इसी तरह बात करेंगे न्यूक्लियस में क्या होता है, तो न्यूक्लियस सेल को कंट्रोल सेंटर माना जाता है। ये डीएनए को स्टोर करते हैं और इसका काम क्या होगा, डीएनए स्टोरेज या आरएनए की सिंथेसिस करना और सेल को डेवलप करना और प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। अगर जो हम बात करें इसकी इंजरी की,
तो डीएनए क्या होंगे, हमारे डैमेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और कैंसर या सेल डेथ की चीज हो जाएगी। ठीक, फिर हम बात करेंगे एंजाइम्स। लाइजोसोम्स में क्या होता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम से फील्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये इसका काम जो होता है ओल्ड ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय करते हैं और वेस्ट डाइजेस्ट करते हैं और बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है अगर हमारे लाइजोसोम्स रैप्चर हो जाते हैं तो डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर आ जाता है, सेल खुद डाइजेस्ट होने लगती हैं और ऑटोलाइसिस होना, जिसकी वजह से नेक्रोसिस मतलब सेल डेथ हो जाती है। ओके, हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो क्या होगा कि अगर इनमें से किसी भी ऑर्गन्स के फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए तो सेल इंजरी डेवलप हो जाती है। ठीक है, फिर है पैथोजेनिस ऑफ सेल इंजरी। अब पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी मतलब कि जो पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी मींस सेल इंजरी किसी भी मैकेनिज्म मतलब प्रोसेस से डेवलप होती है जब किसी सेल पर हार्मफुल स्टिमुलाई या इंजरीज एजेंट एक्ट करते हैं तो सेल के अंदर बायोकेमिकल और स्ट्रक्चर क्या होते हैं, चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। अगर ये चेंजेस सीवियर हो जाए तो सेल डेथ हो सकती है। तो ये क्या है हमारे पैथोजेनेसिस ऑफ सेल इंजरी। अब हम क्या बात करेंगे इसमें, एटीपी डिप्लीकेशंस मतलब कि लॉस ऑफ एनर्जी। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स। तो एवरी फंक्शंस ऑफ द सेल्स रिक्वायर्ड टू एटीपी। ठीक है, मसल्स का कंट्रीब्यूशन होना, प्रोटीन की सिंथेसिस होना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या सेल ग्रोथ या सेल रैप्चर होना। ठीक है, तो ये क्या है, इसके काम हो सकते हैं। किस तरीके का कॉज हो सकता है एटीपी का डिप्लीकेशंस में, तो इस्कीमिया मतलब डिक्रीज द ब्लड की सप्लाई। ब्लड की सप्लाई क्या हो जाएगी, धीरे हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर इसमें हाइपोक्सिया, लाइफ ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की भी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, माइट्रोकांडिया हमारी डैमेज हो जाएगी, साइनोसाइड पॉइजनिंग हो जाएगा। इसमें अगर जो हम नॉर्मली देखें तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन और एटीपी, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन मिलके क्या करते हैं, एटीपी बनाते हैं, बट होल ऑर्गन क्या होते हैं हमारे, डिक्रीज हो जाते हैं और एटीपी का प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। व्हाट हैपन आफ्टर द एटीपी डिक्रीज, क्यों, तो सोडियम पोटेशियम फेल हो जाते हैं, तो नॉर्मल दीज पंप फिनिश द सोडियम और पोटेशियम, ये सोडियम हमारे आउटसाइड और पोटेशियम हमारे इनसाइड होंगे। जब एटीपी डिक्रीज हो जाता है तो पंप स्टॉप वर्किंग हो जाती है। इसमें सोडियम इंटरसेल हो जाते हैं और वाटर फॉलोइंग सोडियम डिक्रीज हो जाता है और सेल हमारी स्वेलिंग अकर्स हो जाती है। स्वेलिंग इज द अर्लियर फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी। ओके, फिर हम बात करेंगे इसी तरह प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप्स किस तरीके से, तो एटीपी इज नीडेड फॉर द राइबोसोम्स, जिसको हम एटीपी डिक्रीज हो जाती है और राइबोसोम्स के जो बैचेस होते हैं फ्रॉम द रफेस इंडोग्लाइम रेटिकुलम्स प्रोटीन सिंथेसिस को ये क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं और सेल को रिपेयर कनेक्ट कैन नॉट अकर्स। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एनारोबिक ग्लाइकोसाइड इंक्रीज, तो साइन ऑर्गन्स इन अनअवेलेबिलिटीज कॉज इन द स्टार्ट एनारोबिक ग्लाइकोसाइड, जिसको ग्लूकोज या लैक्टिक एसिड बोलते हैं। लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होते हैं, एचपी डिक्रीज हो जाती है, सेल मेम्ब्रेन एसिडिक हो जाते हैं और एंजाइम क्या हो जाते हैं हमारे, स्टॉप वर्किंग हो जाती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे क्या, माइट्रोकांडिया डैमेज। अगर जो माइट्रोकांडिया डैमेज हुई तो
तो माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड टू द पावरफुल ऑफ द सेल्स बिकॉज दे प्रोटेक्ट द एटीपी। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी का पावरफुल सेल माना जाता है और ये जो है प्रोडक्शन करती है हमारी एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि हमारा जो व्हेन द माइटोकॉन्ड्रिया आर द डैमेज, एटीपी का प्रोडक्शन स्टॉप हो सकता है जब डैमेज हो जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिफिक जिसको ROS इंक्रीज साइटोक्रोमोसोम C इज रिलीज। ठीक है, साइटोक्रोमोसोम्स आर रिलीज, साइटोक्रोमोसोम C इज नॉर्मली इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया व्हेन, जब माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है तो साइटोक्रोम C comes into the cytoplasm. Okay, it activate the CAPS enzyme or CAS start the apoptosis prognosis cell in the cell death. Okay, फिर हम बात करेंगे लॉस ऑफ कैल्शियम और हीमोस्टैटिस। नॉर्मली देखा जाए तो कैल्शियम इनसाइड द सेल वेरी लो होगा और कैल्शियम आउट द सेल हाई होगा। तो सेल मेम्ब्रेन मेंटेन दिस द बैलेंस ड्यूरिंग द सेल इंजुरी। ठीक है, इसमें मेम्ब्रेन्स कम्स डैमेज या लार्ज अमाउंट ऑफ द कैल्शियम इंटर द सेल। वाई इज इंक्रीज्ड कैल्शियम हार्मफुल, तो एक्सेसिव कैल्शियम या एक्सेसिव डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स, तो फास्फोरिक्स ब्रेक डाउन द फास्फोलाइपेज कम्स मेम्ब्रेन डैमेज। अब हम बात करेंगे लाइपोप्रोटीन्स, तो ब्रेक द सिचुएटेड पोजिशंस रिजल्ट साइटोकाइनेज डैमेज द लॉस ऑफ सेल्स इज सेप्स। ओके, इंडोन्यूक्लियस जिसको हम ब्रेक द DNA और reduce the infections and inflammations, mutations और cell death। ठीक है, ATP पेस, तो ये क्या होता है, कंज्यूम करता है ATP को रैपिडली और ऑलरेडी ATP की सो नाउ ATP डिक्रीज इज इन। फिर हम बात करेंगे फ्री रेडिकल रेडिकुलम्स और ऑक्सीजन सप्लाई जिसको हम बोलेंगे ROS। इसी में बात करेंगे हम मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न ऑफ सेल इंजरी। मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न में क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल मीन्स सेल या टिश्यू की स्ट्रक्चर और उसकी अपीयरेंस को माइक्रोस्कोपी की नीचे क्या करना चाहिए, दिखाई देती है। तो मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न में सेल इंजरी का मतलब होता है कि सेल इंजरी होने के बाद सेल के शेप का, उसके साइज और उसका स्ट्रक्चर्स में जो विजिबल चेंजेस माइक्रोस्कोप के नीचे दिखते हैं उन्हें हम मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न ऑफ सेल इंजरी कहते हैं। ये चेंज पैथोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोपी के थ्रू देखकर डिसीज़ का डायग्नोसिस कराया जाता है। टाइप्स ऑफ मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न ऑफ सेल इंजरी मीन्स, पहला हमारा सेल स्वेलिंग जिसको हम हाइड्रोपिक चेंजेस बोलते हैं, जिसको वैक्यूलेशन बोलेंगे। फैटी चेंजेस स्टेरोसिस हो गया या हाइलीन चेंजेस हो गया या म्यूकॉइड जिसको माइकोक्सिक चेंजेस बोलते हैं। ठीक है, तो वैक्यूलेशंस हाइड्रोपिक चेंजेस जिसको हम सेल स्वेलिंग बोलेंगे। तो वैक्यूलेशंस मीन्स साइटोप्लाज्मा में क्लियर फ्लूइड या फिल वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होना। ये रिवर्सिबल सेल इंजरी का सबसे कॉमन और अर्लीस्ट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस माना गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब ATP कम हो जाती है
तो वाटर सेल के अंदर एंटर करता है और साइटोप्लाज्मा में स्मॉल वाटर फील्ड डबल वैक्यूल्स बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा जैसे हाइपोक्सिया है, इस्कीमिया है, एटीपी का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। सोडियम पोटेशियम पंप फेल या सोडियम इंटरसेल या वाटर फॉलो द सोडियम्स या सेल शेलिंग वैक्यूल्स अपेयर इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म पेल दिखता है और मल्टीपल सेल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और सेल इनलार्ज मतलब स्वेल हो जाती है और न्यूक्लियस यूजली नॉर्मल रहता है। किडनी हमारी डबल सेल इन हाइपोक्सिया हो गया या लीवर सेल इन वायरल हेपेटाइटिस या हार्ड मसल्स आफ्टर द माइंड इस्कीमिया। ये क्या होते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। क्लिनिकल इम्पोर्टेंस अगर तो देखें, अगर ऑक्सीजन सप्लाई जल्दी रीस्टॉप हो जाती है तो वैक्यूल्स डिसअपेयर हो जाते हैं और सेल क्या होता है, कम्प्लीटली रिकवर रहती हो सकती है। फैटी चेंज जिसको हम स्टेरोसिस बोलते हैं, तो फैटी चेंजेस में सेल के साइटोप्लाज्म में ट्राइग्लिसराइड जिसको हम फैट या ड्रॉपलेट के एबनॉर्मल एक्युमुलेशन कहते हैं, ये मेनली हमारे लीवर और हार्ट में होते हैं। ठीक है, क्या कॉज देखेंगे, पहली बात तो इसमें अल्कोहलिज्म या डायबिटीज़ मिलेटस या ओबेसिटी हो सकता है, प्रोटीन माल न्यूट्रिशंस, हाइपोक्सिया, टॉक्सिक्स ड्रग्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फैट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, फैट ऑक्सीजनेटेड डिक्रीज हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड एक्युमुलेट हो जाएंगे, फैट का डिपोजिशन अपीयर हो जाएगा। ठीक है, इसी में माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस की बात करें तो लार्ज क्लियर फैट वैक्यूल्स होगा और न्यूक्लियस साइड में प्लस हो जाते हैं और ये लीवर येलो या इनलार्ज दिखता है। फैटी लीवर तो ये एल्कोहलिक लीवर डिसीज़, ये फैटी हार्ट होता है। क्लिनिकल इम्पोर्टेंस देखें तो एर्लियल स्टेज में विजिबल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म फैटी लीवर्स या हेपेटाइटिस सिरोसिस होता है। हाइलीन चेंजेस में तो हाइलीन चेंजेस मीन सेल या टिश्यू में प्रोटीन का एक्युमुलेशन करना, जिससे माइक्रोस्कोपी में ग्लासी, स्मूथ या होमोजीनियस और पिंक एशिनोफिल्स अपीयरेंस दिखाई देते हैं। हाइलीन वर्ल्ड का मीनिंग्स है जो ग्लास लाइक अपीयरेंस होते हैं। ठीक है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब या प्रोटीन एक्युमुलेशन या ग्लासिकल पिंक अपीयरेंस होते हैं। माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में देखें तो पिंक या होमोजेनियस या ग्लास या साइनी साइटोप्लाज्म होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेलिंग बॉडी तो सीन इन द एल्कोहलिक लीवर डिसीज, ये डैमेज इंटरमीडिएट फिलामेंट का एक्युमुलेशन होते हैं। रिजल्ट क्या हो गया, प्लाज्मा सेल, ये इम्यूनोलॉजिकल एक्युमुलेशन होते हैं। क्लिनिकल इंपॉर्टेंट देखें तो पेशेंट का एक्युमुलेशन डिसीज़ का इंडिकेशन होता है। म्यूकॉइड जिसको हम माइऑक्साइड चेंज कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो म्यूकॉइड चेंजेस मीन्स कनेक्टिव टिश्यू में म्यूकोसेक्राइड्स जिसमें ग्लाइकोमोनोग्लाइसिन्स का नॉर्मल एक्युमुलेशन है, ये इससे टिश्यू सॉफ्ट और जेली लाइक बन जाते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म देखें तो एबनॉर्मल म्यूकोपॉलीसेक्राइड प्रोडक्शन डिक्रीज होता है, कनेक्टिव टिश्यू में डिपोजिशन डिक्रीज हो जाएगा और सेल लाइक अपीयरेंस बन जाएंगे। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में देखें तो पेल ब्लू या जेली लाइक या सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होंगे। मायोसिस, डिजेनरेशन, रिदमिक हार्ट डिसीज और माइसोमा हो सकता है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में देखें कनेक्टिव टिश्यू वीक हो जाते हैं, हार्ट वेसल्स हमारे डैमेज हो सकती हैं। ठीक है, अब इसमें हम बात करेंगे सेलुलर रिस्पॉन्स।
सेलुलर रिस्पॉन्स मीन्स कि ये सेलुलर रिस्पॉन्स मीन्स जब किसी सेल पर स्ट्रेस या इंजरी आती है तब सेल और सिचुएशन के रिस्पॉन्स में जो चेंजेस करती है उन्हें हम सेलुलर रिस्पॉन्स कहते हैं। ये सेल हार्मफुल कंडीशन में सीवियर करने या डैमेज से बचने के लिए डिफरेंट रिस्पॉन्सेस दिखाई देते हैं। इन्हें हम रिस्पॉन्सेस को सेलुलर रिस्पॉन्सेस कहते हैं। अगर बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए या केमिकल इंजरी हो जाए तो सेल क्या होते हैं, ट्रांसफर रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ द सेलुलर रिस्पॉन्सेस मतलब सेलुलर एडॉप्टेशन, रिवर्सिबल्स एंड रिवर्सिबल सेल इंजरी, सब कल्चर्स चेंजेस और इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशंस। ठीक है, तो सेलुलर एडॉप्टेशंस में क्या हुआ कि सेलुलर एडॉप्टेशंस मीन्स जो सेल अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना क्या करते हैं, साइज, नंबर या फंक्शन क्या होता है, चेंज करती हैं ताकि वो सीवियर सरवाइव कर सकते हैं। सिंपल देखा जाए तो सेल हार्मफुल कंडीशन में खुद को एडजस्ट करते हैं या एडजस्टमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं। अगर स्ट्रेस माइल्ड हो तो एडॉप्टेशन होता है, अगर स्ट्रेस बहुत सीवियर हो तो हो जाए तो एडॉप्टेशन फेल हो जाता है और सेल इंजरी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। टाइप ऑफ सेलुलर एडॉप्टेशन में एट्रोफी, तो एट्रोफी मीन्स सेल साइज का छोटा या ज़्यादा। ठीक, सेल मेम्ब्रेन यूजली सेम रहता है लेकिन इंडिविजुअल सेल सिंकिंग हो जाती हैं। कॉज लैक ऑफ यूज मतलब एजिंग या मेचुरेशंस या डिक्रीज द ब्लड सप्लाई, लॉस ऑफ नर्व सप्लाई। ये बेड रेस्ट के बाद जो हमारी मसल्स पतली हो जाती है इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और सेल का सीवियर सरवाइव करने की ये कोशिश करने लगती हैं। इसी में जिसे हम बात करें हाइपरट्रॉफी की, तो हाइपरट्रॉफी में सेल का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है और सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाती है हमारी, इंक्रीज हो जाती है। और इसमें जो होता है इंक्रीज द वर्कलोड और हार्मोनल स्टिमुलेशन, ये इसके कॉज हो गए। ठीक, जैसे कि जिम करने से हमारे स्केलेटल मसल्स बैड हो जाती हैं और हाई ब्लड प्रेशर में हार्ट मसल जो होता है इनलार्ज हो जाते हैं। सेल ज़्यादा वर्क करने के लिए अपना साइज क्या कर देते हैं, बढ़ा लेती हैं। ठीक है, हाइपरप्लेजिया में सेल मेम्ब्रेन इंक्रीज हो जाती हैं और ये सिर्फ उन्हीं टिश्यू में होती हैं जहाँ सेल डिवाइड कर सकती हैं, जैसे कि नॉर्मल स्टिमुलेशन या इंक्रीज द डिमांड। तो प्रेगनेंसी में यूट्रस इनलार्ज होना या लीवर रीजनरेशन अफेक्टेड इंजरी होना। अब बोलेंगे हम मेटाप्लेजिया में क्या होता है, मीन्स एक मेच्योर सेल टाइप दूसरे मेच्योर सेल टाइप से कन्वर्ट हो जाती है। ये प्रोटेक्टिव एडॉप्टेशन होता है जैसे कि स्मोकिंग, रिस्पायरेटरी, कोलुमुलर्स एपिथेलियम, स्क्वायर्ड एपिथेलियम। इसमें क्या होता है, प्रोटेक्शंस मल्टी है लेकिन लॉन्ग टर्म मेटाप्लेजिया से कनेक्ट कर कैंसर का रिस्क क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, फिर इसी तरीके से हम बात करेंगे रिवर्सिबल एंड इनरिवर्सिबल सेल इंजरी की। क्या होता है, जब एडॉप्टेशन फेल हो जाता है तब सेल इंजरी होती है और रिवर्सिबल सेल इंजरी में इसी इंजरी जिसमें कॉज केसेस होते दिए जाते हैं तो सेल रिकवर कर सकते हैं। सेल स्वेल होना या फैटी चेंज होना या मेम्ब्रेन की ब्लीडिंग होना या एंडोक्राइन रेटिकुलम स्वेलिंग होना, राइबोसोम्स डिटैचमेंट और क्रोमेटिन क्लैंपिंग होना। ठीक है, जैसे एटीपी का डिक्रीज होना, सोडियम पोटेशियम पंप हमारे फेल हो जाए, वाटर का रिटेंशन कम हो जाए, सेल हमारी क्या हो जाए, स्वेल हो जाए। ये माइल्ड हाइपोक्सिया में होता है या आउटकम देखे जाए तो ये कॉजेज़ को रिमूव करता है। सेल
बिकम्स नॉर्मल रहती है। इरिवर्सिबल सेल इंजरी में देखा जाए परमानेंट डैमेज ऑल रिकवर नहीं कर सकते, ये सीवियर मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं, लाइबोसोम्स रैप्चर हो सकते हैं और हमारी मायोकार्डियल फ्रैक्चर्स हो सकता है और कैल्शियम ओवरलोड न्यूक्लियस चेंजेस हो सकते हैं। ये इसके कुछ फंक्शन होंगे, फीचर्स होंगे। ठीक, न्यूक्लियस चेंजेस में प्रोकैनोसिस या प्रोरेक्सिस, जिसको हम न्यूक्लियस श्रिंकेज या न्यूक्लियस ब्रिटिश बोलते हैं। ठीक है, सेलुलर चेंजेस में क्या होता है कि चेंजेस का मतलब है कि सेल ऑर्गेनेल्स में होने वाली माइक्रोस्कोपी चेंजेस होती है। ये चेंजेस इंजरी के रिस्पॉन्स में डेवलप होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया स्वेल हो जाती हैं, एटीपी का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर जो देखें, जिसको हम SER इनलार्ज हो जाता है और इसमें मोस्टली ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन के टाइम, ठीक है, एल्कोहलिक इंटेक या बर्बलिस्टिंग ड्रग्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन। तो इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशंस में कभी कभी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने के वजह से एबनॉर्मल सब्सटेंसेस सेल के अंदर कलेक्ट होने लगती हैं। ये सब्सटेंसेस नॉर्मल मेटाबॉलिज्म का पार्ट हो सकता है या एबनॉर्मल भी हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशंस कई तरीके की होती हैं, जैसे फैट का एक्यूमुलेशन होना, ठीक है, या प्रोटीन का एक्यूमुलेशन होना, या ग्लाइकोजन का एक्यूमुलेशन होना, ठीक, या हमारी पिगमेंट एक्यूमुलेशंस, और ये सारे एक्यूमुलेशन का होना। ठीक, अब हम बात करेंगे एडॉप्टिव रिस्पॉन्सेस। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जितने भी पॉइंट हैं डिटेल में। अभी के लिए थैंक यू क्लास। क्या होगा, एडॉप्टिव, जिसको हम एडॉप्टेशन भी बोलेंगे। ठीक है, इसमें एट्रोफिल, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया या मेटाप्लेजिया, सेल इंजरी या रिवर्सिबल्स या इनरिवर्सिबल्स, सेल डेथ, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस, इन सब जितने भी टॉपिक हैं इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है क्लास। तो अभी के लिए थैंक यू क्लास।